बिग बैश लीग 2025-26 के आज के इस मैच नंबर 10 के अंदर जो कि एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबर्न स्टार की उन दो टीमों के बीच होगा, जिन दोनों टीमों ने एक-एक मैच इस सीजन में खेला है और दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता है, जहां पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने 160 के आसपास के स्कोर को चेज करते हुए केवल 3 विकेट से मैच को जीता। लेकिन वहीं पर मेलबर्न स्टार्स की टीम ने अपने सबसे मेन खिलाड़ी जो हैं इनके मार्कस स्टोइनिस, उनकी जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर वहां पर काफी वन साइडेड तरीके की 8 विकेट की विक्ट्री वहां पर दर्ज की। और आज के इन दोनों टीमों के दूसरे मैच में, जो कि टूर्नामेंट का 10वां मैच है, 23 दिसंबर को 1:45 पर भारत में स्टार्ट होगा। लेकिन एडिलेड और एडिलेड के मैदान पर अगर लोकल टाइम की बात करें तो शाम के 6:45 हुए होंगे। और चूंकि वेदर फोरकास्ट हमको बताता है कि पूरे दिन काफी हद तक मोस्टली सनी डे होगा, तो 6:45 पर जब यह मैच स्टार्ट होने वाला होगा तब भी काफी हद तक पिच पर धूप पड़ती रही होगी। लेकिन चूंकि इस टूर्नामेंट का अगर हम बात करें तो ये इस मैदान पर पहला मैच है, एडिलेड का मैदान है, जहां पर पेस और बाउंस अच्छी खासी मौजूद होती है। तो जनरली यहाँ पर जो टीमें टॉस जीतती है पहले मैच में, खास करके एक फ्रेश पिच पर, वहां पर जाती है पहले फील्डिंग करने। लेकिन अगर हम पिछले 4 या 6 मुकाबलों का अगर आप स्कोर कार्ड निकाल करके रिजल्ट्स में जाकर के देखेंगे तो उन 6 में से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, केवल 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। जिसमें जो सबसे लास्ट मैच यहाँ पर हुआ था 182 का स्कोर भी चेज हो गया था, जहां पर पावर प्ले का अगर हर मैच का पहली इनिंग का या सेकंड इनिंग का पहला 6 ओवर जो इंटरनेशनल टी20 में होता है या बिग बैश में जो केवल 4 ओवर का पावर प्ले होता है, उसकी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक आपको समझ में आएगा। ये आपको मैं काफी हद तक एक कंक्लूजन ही दे रहा हूं, जबकि सारे नंबर्स तो आपके सामने लिखे हुए हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो जो पावर प्ले की कंडीशन रही है, अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे, हर एक मैच की पहली इनिंग का पावर प्ले देखेंगे, खास करके फ्रेश पिच पे मैचेस को, तो शुरुआत में मदद यहाँ पर तेज गेंदबाजों को जरूर होती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो धूप पड़ेगी पिच के ऊपर और साथ ही साथ पिच पर कितनी घास छोड़ी गई होगी, वो तो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखें तो 250 प्लस का स्कोर भी बनता रहा है, 214 203 का स्कोर भी, दोनों इनिंग्स में 200 प्लस का स्कोर बनता रहा है। इंटरनेशनल टी20 में भी 241 और 207 के स्कोर बनते रहे हैं, 140 के आसपास के स्कोर चेंज होते रहे हैं। तो एक तगड़ी बैटिंग पिच यहाँ पर होती है शुरुआती ओवर्स के बाद। और बाकी स्पिन को देखेंगे तो 13 विकेट पिछले 6 मैचेस में केवल, जो दिखाता है कि स्पिनर्स का कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होता नहीं। लेकिन पेसर्स को 59 विकेटें मिली हैं, 28 पहली इनिंग में, 31 सेकंड इनिंग में। ये क्लियर करता है कि एक तगड़ी तरीके की बैटिंग पिच, जहां पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प होती है और केवल कोई क्लास स्पिनर होगा तो वो ही यहाँ पर विकेट निकाल पाएगा। और खास करके जो बाउंड्रीज बड़ी होती हैं, और उसमें ये भी हमको देखना पड़ेगा कि दोनों टीमों के बैटर्स स्पिनर्स को कितना बेहतर खेलते हैं, उसके बेसिस पर चीजें तय होंगी कि हमको कितने स्पिनर लेकर के जाने हैं, कितने पेसर्स लेकर के जाने हैं। वो चीज आपको आगे पता चलेगी वीडियो में। फिलहाल तो आप जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि मेरी आज के इस मैच की जो फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही आएगी। और बाद में जो टॉस का अपडेट होगा ना, टॉस के अपडेट के साथ साथ वेदर का अपडेट, पिच कैसी है उसका अपडेट, वो भी आपको इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया कमेंट है, वहां पर लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेली थी, खास करके एडिलेड स्ट्राइकर की टीम की तरफ से, जहां पर मैथ्यू शॉर्ट और क्रिस लेन ने ओपन किया था, जेसन संगा नंबर 3 पर आए थे। और इंटरेस्टिंगली लियम स्कॉट को प्रमोशन मिला था, बैटिंग ऑर्डर में नंबर 4 पर आए थे, जो कि मेनली बॉलिंग ऑलराउंडर है। बाकी एलेक्स रॉस है, हैरी लिंसन है, जेमी ओवरटन, और बाकी ये नीचे के 4 और बॉलर, जहां पर स्पिनर के तौर पर लॉयड पोप थे, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर ल्यू वुड थे, बाकी 2 दाएं हाथ के और तेज गेंदबाज। बाकी इनका बेंच आपके सामने है। और पिछले मैच में जो बॉलिंग कुल मिलाकर के टोटल 7 बॉलर्स ने करी, उसमें लियम स्कॉट को केवल 1 ओवर मिला। और वहीं पर मैथ्यू शॉर्ट निश्चित तौर पर उतने ओवर्स करते रहे, लेकिन 2 ओवर में भी 1 विकेट लेकर के गए। और बाकी बॉलरों में ना, ल्यू वुड ने पूरे 4 ओवर करे, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। सिमिलरली जेमी ओवरटन ने 1 ओवर पावर प्ले का, 1 ओवर मिडिल का, 2 ओवर डेथ का किया। और उसके साथ साथ हेनरी थॉर्टन ने भी 1 पावर प्ले का, 1 मिडिल का या 2 मिडिल का आप कह सकते हैं ओवर किया। हसन अली ने भी पूरे 4 ओवर करे, 2 जिसमें से डेथ के थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और लॉयड पोप ने भी 3 ओवर किए मिडिल के। तो ये दिखाता है कि ल्यू वुड, जेमी ओवरटन, हेनरी थॉर्टन को एक बार के लिए आप फिर भी समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स नहीं करते, लेकिन हसन अली, जेमी ओवरटन और ल्यू वुड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से है, लॉयड पोप के साथ, जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं। और ये इंपॉर्टेंस को जान लेने के बाद कि बॉलर्स का क्या रोल होगा, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, अगर आप चाहें तो करियर के आंकड़े भी देख सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर के हर एक प्लेयर का, चाहे वो बैटर हो चाहे वो बॉलर हो, जिसमें उसकी पूरी करियर का डेटा तो है ही, साथ ही साथ उसने इनिंग के बेसिस पर क्या किया है। जैसे फॉर एग्जांपल बैटर्स का तो बैटिंग एवरेज आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर हेनरी थॉर्टन के बारे में बताऊं तो ये 32 टी20 मैच में 49 विकेट ले चुके हैं। पिछला मैच इनका 33वां मैच था।
और इन 32 मैचेस में से जो 49 विकेटें इन्होंने चटकाई हैं, उसमें पहली इनिंग में जितनी भी बॉलिंग करके इन्होंने विकेटें ली हैं, ऑन एन एवरेज हर 19वीं गेंद पर एक विकेट मिली है, लेकिन सेकेंड इनिंग में हर 10वीं गेंद पर। तो दिखाता है कि हेनरी थॉर्टन, जो कि अभी आपने पीछे देखा, जनरली मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर्स में काफी कम करते हैं, पावर प्ले में भी काफी कम करते हैं, ये सेकेंड इनिंग के बड़े कमाल के बॉलर हैं। तो वहां पर एक बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे। यही सारी इनसाइट्स आपको यहाँ पर मिलती है करियर का डेटा देखने के बाद। बाकी रीसेंट फॉर्म, जिसमें आपको ने बताया कि एक मैच ये टीम खेल करके जीत करके यहाँ पर आई है, जिसमें क्रिस लिन तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, केवल 5 रन बनाए, हालांकि उसके पहले काफी अच्छे फॉर्म में थे। लेकिन मैथ्यू शॉट, जो कि यूटिलिटी वाइज भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस टीम के, 15 रन की पारी खेली, एक विकेट भी लिया 2 ओवर में, ये एक बेहतरीन ऑप्शन होंगे सेफर। और उसके बाद आते हैं लियम स्कॉट और जेसन संगा। जेसन संगा जो कि इसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थे, पिछले मैच में 12 रन बनाए। लियम स्कॉट जो कि प्रमोशन, जैसा मैंने आपको कहा ना कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है बेसिकली, अब रिसेंट टाइम ये बैटर बनते चले जा रहे हैं। ओवर केवल एक किया, विकेट मिला नहीं, लेकिन जिस तरह से इनको नंबर 4 पर भेजा गया ना, इन्होंने दिखाया कि कितनी बढ़िया इनकी यूटिलिटी साबित हुई। 51 की शानदार पारी खेली, और एक्चुअली इसके पहले भी ये ना बल्ले से बहुत अच्छे फॉर्म में थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जब जब इनको बैटिंग मिली थी, तब तब इन्होंने बढ़िया पारियां खेली थी। और उसके बाद एलेक्स रॉस और हैली नील्सन की पारियां देखेंगे तो कुछ खास कमाल रही नहीं। और उसी में सबसे मोस्ट यूटिलिटी एक और कोई प्लेयर है, तो वो है जेमी ओवरटन। सिमिलरली आप मैथ्यू शॉट या उनसे भी बेहतर ऑप्शन इनको मान सकते हैं। कप्तान है बस कप्तान का, 30 रन की पारी खेली, 2 विकेटें भी चटकाई। हसन अली कुछ खास कमाल कर नहीं पाया, डेथ में बॉलिंग करी, अच्छी खासी पिटाई हुई। लॉयड पोप ने अपने लिमिटेड ओवर्स में भी 2 विकेट निकाल करके दिखा दिया कि एक अच्छे क्लास स्पिनर हैं। और हेनरी थॉर्टन ने 1 विकेट लिया, 3 विकेट वहां पर ल्यूक वुड ने लिया। और जैसा कि आपने पीछे ये देखा ना कि कौन कौन से बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपने समझा कि ल्यूक वुड और साथ ही साथ जेमी ओवरटन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मैथ्यू शॉट ऊपर बैटिंग करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, तो ये तीसरे सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस टीम के। और जिस तरह से लियम स्कॉट ने पिछले मैच में बैटिंग करी, 1 ओवर की बॉलिंग करी, उसकी बेसिस पर लॉयड पोप ने जैसी स्पिन बॉलिंग करी, उसकी बेसिस पर ये 5 बेस्ट और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस टीम की तरफ से। हालांकि यहाँ पर आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले पा रहे हैं तो लियम स्कॉट की यहाँ पर आप हसन अली को भी लेके जा सकते हैं, या आप चाहे तो दोनों के एक साथ अपनी टीम में रख सकते हैं। बाकी आगे का भी डेटा हम देखेंगे, उसके बेसिस पर भी कुछ ट्रम्प ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले आप यहाँ पर बेंच के भी कुछ नाम है, उनके भी आंकड़े जरूर देखिए। और आकर के आगे हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ खेलते हुए क्या T20 में जिसमें परफॉर्मेंसेस रही है मिडिल स्ट्राइकर्स के प्लेयर का। तो यहाँ पर क्रिस लिन गेम में आते हैं, 3 मैच 105 रन 52 के एवरेज। लेकिन वहीं पर मैथ्यू शॉट के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पुअर है। और वहीं पर एलेक्स रॉस के 2 मैच में 100 रन 50 के एवरेज है। हैरी नील्सन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। जेमी ओवरटन के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। कैमरून बॉयस के 4 मैच में 2 विकेटें हैं। हेनरी थॉर्टन के आंकड़े बहुत ही अच्छे रहे हैं इस टीम के खिलाफ, 4 मैच में 7 विकेट, तो एक बहुत अच्छे ट्रम्प निकल करके आते हैं। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कहां सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है, तो जरूर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद लॉयड पोप, जो कि ऑलरेडी एक सेफेस्ट ऑप्शन में से हमारे आते थे, इनके इस टीम के खिलाफ आंकड़े बहुत अच्छे हैं, 1 मैच में 3 विकेटें। तो निश्चित तौर पर एक हेनरी थॉर्टन नाम का ऑप्शन यहाँ पर ट्रम्प निकल करके आता है। और उसके बाद दूसरा जो एक और डेटा देखते हैं वेन्यू का, वो भी आपके सामने, जहां पर आप देखेंगे कि इसी मैदान पर अपने होम ग्राउंड पर क्रिस लिन ने 22 में 651 रन बनाए, 34 का एवरेज है। और वहीं पर अगर आप देखें तो मैथ्यू शॉट के आंकड़े भी धमाकेदार है, बेसिकली बहुत ही शानदार है। 35 में 1224 रन, 39 का एवरेज, 10 विकेटें, 2 मैच में 93 रन यहाँ पर जेसन संघा के हैं, चूंकि एक बार नॉट आउट है तो 93 का ही एवरेज है। एलेक्स रॉस भी यहाँ पर बढ़िया खेले हैं। जेमी ओवरटन के 9 मैच में 11 विकेट है। कैमरून बॉयस यहाँ पर भी काफी एवरेज खेले हैं। हेनरी थॉर्टन के आंकड़े यहाँ पर भी कमाल के हैं। और स्पेसिफिकली जैसा कि आपको मैंने करियर के दौरान बताया था ना कि ये सेकेंड इनिंग में कमाल करते हैं, हेड टू हेड में तो दोनों इनिंग में कमाल करते रहे हैं, लेकिन इस मैदान पर आकर के देखेंगे तो फिर से वही डेटा आएगा। पहली इनिंग में विकेटें मिली हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 21 का है। सेकेंड इनिंग का स्ट्राइक रेट आप देखिए कमाल का है, केवल 8 का। तो अगर आपको रिस्क फ्री इनको ट्राई करना है तो सेकेंड इनिंग में तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी ल्यूक वुड के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, और साथ ही साथ लॉयड पोप के 9 मैच में 14 विकेटें हैं। तो ये तो कम से कम क्लियर हुआ कि जो कि आपको मैंने 5 सेफेस्ट ऑप्शन बताए थे, जिसमें या तो हसन अली, या तो आपको लेकर के जाना था लियम स्कॉट को, या तो आप दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो हसन अली को हटाइए, लियम स्कॉट को हटाइए, आप हेनरी थॉर्टन के साथ जा सकते हैं। और थोड़ा सा और रिस्क ले पाए तो क्रिस लिन के साथ भी आप जा सकते हैं, जो कि अपने निश्चित तौर पर इस घरेलू मैदान पर काफी बढ़िया करते रहे हैं। इसके बाद आगे प्लेयर बैटल का भी डेटा देखें तो क्रिस लिन का समझ में आएगा कि टॉम करन जो सामने की टीम के बॉलर है उनको काफी पीटा है इन्होंने। इवन पीटर सेडल पर भी ठीक ठाक खेल गए हैं, बाकी बॉलरों के खिलाफ कभी आउट हुए नहीं। मैथ्यू शॉट के आंकड़े देखेंगे तो
टॉम व्हिटनी पर निश्चित तौर पर सस्ते में एक बार आउट हुए हैं, इवन टॉम करन पर भी। बाकी मिचेल स्वेप्सन और मार्क स्टिकेटी जो कि टूर्नामेंट से फिलहाल बाहर हैं, उन पर अच्छा खेलते रहे। बाकी जेसन संगा, टॉम करन पर एक बार, 2 बार पीटर सिडल पर, मिच स्वेप्सन पर भी 2 बार, यानी कि आंकड़े बहुत बुरे हैं इनके। तो जेसन संगा तो गेम से बाहर होते दिखाई पड़ ही रहे हैं, खास करके स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में। ग्रैंड लीग में कहीं पर आप उनको एज ए ट्रम्प ट्राई जरूर कर सकते हैं। बाकी एलेक्स रॉस और मैकेंजी हार्वी, ये तो हमारे स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से वैसे भी बाहर हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में एलेक्स रॉस निश्चित तौर पर कोई, अगर आप मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो वहां पर आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बैटिंग में। तो ये तो एडिलेड स्ट्राइकर की टीम थी, जिनकी तरफ से कम 5 और मैक्सिमम 7 ऑप्शन आपको बेस्ट देखने को मिले, 7-8 ऑप्शन। अगर आपको ट्राई करना है ग्रैंड लीग की मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट खेलना है, तो वहां पर आप उन 5 के अलावा बाकी तीनों को रोटेट कर सकते हैं। बाकी दूसरी जो टीम है मेलबर्न स्टार्स की, जहां पर जो क्लार्क और टॉम रोजर्स ओपन करते हैं। इसके बाद आते हैं कैम्बेल, किलावे, मार्कस स्टोनिस, सैम हार्पर, ग्लेन मैक्सवेल, हिल्टन कार्टराइट और बाकी टॉम करन, हैरिस रॉफ, पीटर सिडल और मिच स्वेप्सन। तो टीम ये भी काफी शानदार दिखने में लगती है। बाकी इनका बेंच आप देख लीजिए, और बॉलिंग ऑप्शंस जो पिछले मैच में यूज किए गए, टोटल 6 बॉलर, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने 3 ओवर करे, जिसमें पहला ही ओवर करने आ गए थे, और उसमें टॉम करन 1 ओवर पावर प्ले का, 1 मिडिल का, या 2 ओवर आप मिडिल का कह सकते हैं। पीटर सिडल 1 ओवर पावर प्ले का, 1 ओवर मिडिल का, 2 ओवर डेथ का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है इस टीम के। और सिमिलरली हैरिस रॉफ 1 ओवर पावर प्ले का, 1 मिडिल का, 2 ओवर डेथ का, और बाकी मिच स्वेप्सन के 3 ओवर हुए, जिसमें एक 15वां ओवर भी था। मार्कस स्टोनिस ने भी 3 ओवर करे, इसमें 2 ओवर तो अराउंड डेथ के इन्होंने किए। तो इस टीम की तरफ से मार्कस स्टोनिस, हैरिस रॉफ, पीटर सिडल और कुछ हद तक आप टॉम करन को भी और ग्लेन मैक्सवेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये 5 मेन बेस्ट ऑप्शंस और सेफेस्ट ऑप्शन होंगे बॉलिंग के। करियर के आंकड़े जैसे आपको हमने एडिलेड स्ट्राइकर की टीम पर समझाया था, किस तरह से आपको इनसाइट्स निकालने हैं कुछ प्लेयरों के बारे में, जैसे खासकर हेनरी थॉर्टन के बारे में, वैसे ही सारा डेटा यहाँ पर भी देख करके वो सारी इनसाइट्स आप जरूर निकालिएगा। अगर आप वीडियो देखिए स्किप करेंगे ना, तो काफी सारी चीजें आपकी मिस हो जाएंगी। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो पहला मैच तो ये टीम 1 साइडेड जीत करके आई ही है, जहां पर हैरिस रऊफ ने, पीटर सिडल ने शानदार, हालांकि हैरिस रऊफ की शुरुआत में पिटाई हुई थी, आखिरी ओवर में आकर के 2 विकेट लिया। बाकी टॉम करन ने भी 1 विकेट लिया, मिच स्वेप्सन कुछ खास कर नहीं पाए, मैक्सवेल ने 1 विकेट लिया, मार्कस स्टोनिस ने 62 नाबाद की पारी खेली, 2 विकेट लिया। ऊपर से जो क्लार्क और टॉम रोजर्स, 2 ऐसे ऑप्शन है ना, वो निश्चित तौर पर आपके लिए एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ही काम करते हैं। स्मॉल लीग के लिए सेफेस्ट है नहीं, लेकिन उसी में कैम्बेल, किलावे जिस तरह से 41 नाबाद की शानदार पारी खेली, इन्होंने भी साबित किया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो सकते हैं। खास करके बहुत ही तगड़े ट्रम्प ऑप्शन, ना सिर्फ ये, इवन मैं जो क्लार्क को भी सजेस्ट करूंगा उसी कैटेगरी में। और बाकी जो प्लेयर है, चाहे मार्कस स्टोनिस हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, टॉम करन हो, हैरिस रऊफ हो और पीटर सिडल हो, ये 5 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से निकल करके आते हैं। बेंच पर भी जो नाम है उनके आप रिसेंट फॉर्म को जरूर देखिए, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप हेड टू हेड के स्टैट्स से भी प्लेयरों को जज करने की कोशिश करें, तो जो क्लार्क के आंकड़े इस टीम के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ, और इसी वजह से इनको मैंने ट्रम्प कहा भी था। 4 मैच 169 रन है, 42 का शानदार एवरेज है, और इनिंग के हिसाब से देखें तो दोनों इनिंग्स में बढ़िया खेला है। और इवन सैम हार्पर के आंकड़े भी 1 मैच में 48 रन है, हालांकि चूंकि वो बैटिंग काफी नीचे कर रहे हैं तो उनको आप आउट कर सकते हैं, लेकिन मार्कस स्टोनिस, मैक्सवेल के आंकड़े तो बहुत ही शानदार है। कैसे भी हो, देखने की जरूरत नहीं, सीधे टीम में लेके जाना है। टॉम करन के 1 मैच में कोई विकेट नहीं, हैरिस रऊफ के 3 मैच में 3 विकेट हैं, पीटर सिडल काफी बढ़िया खेले हैं। और उसके बाद वेन्यू का नंबर देखें तो पीटर सिडल का होम ग्राउंड है, 38 में 56 विकेट, तो इनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इवन टॉम करन को, मैक्सवेल, स्टोनिस के बारे में आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, इनकी जो यूटिलिटी है उसकी बेसिस पर। यहां पर भी सैम हार्पर काफी अच्छा करते रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा, हार्पर तभी एक अच्छे ऑप्शन है जब ये ऊपर बैटिंग करें। और उसके बाद बॉलिंग में बाकी जो नाम है, जैसे मार्क स्टिकेटी तो है नहीं फिलहाल, मिच स्वेप्सन भी कुछ खास कर नहीं पाया, लियम हैचर भी कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन टॉम करन, हैरिस रऊफ, पीटर सिडल, ये 3 तो बेस्ट ऑप्शन निकल करके आते ही हैं। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो जो क्लार्क, जेमी ओवरटन पर सस्ते में 1 बार आउट हो चुके हैं, हेनरी थॉर्टन पर भी, ल्यू कूड पर 2 बार, हालांकि ल्यू कूड को काफी बढ़िया खेले हैं। जो क्लार्क, जिससे मैंने आपको कहा था कि एक ट्रम्प ही है, एक रिस्की ऑप्शन के तौर पर आप इनको ट्राई करेंगे। सैम हार्पर और मार्कस स्टोनिस को भी नंबर्स आप देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मार्कस स्टोनिस लेग स्पिनर पर फंसते हैं, सभी जानते हैं। इवन ना सिर्फ मार्कस स्टोनिस, मैक्सवेल भी लेग स्पिन के खिलाफ काफी विकेटें देते रहे हैं, और उसमें हेनरी थॉर्टन और कैमरून बॉयस पर इन्होंने जो विकेटें दी उसके नंबर आप देख सकते हैं। और हिल्टन कार्टराइट, जहां पर हेनरी थॉर्टन और कैमरून बॉयस या लॉयड पॉप जो भी खेले, वो दोनों में से जो भी स्पिनर खेलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम यहाँ से दिखाई पड़ता है। और ओवरऑल यहाँ तक के एनालिसिस के दौरान ये तो समझ में आता है कि टीमें दोनों बहुत बैलेंस्ड हैं, लेकिन बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना ऊपर से, तो थोड़ी सी एडिलेड स्ट्राइकर की टीम एज लेकर के जाती है। नाम बड़े बड़े उनके पास ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर काफी बढ़िया और टक्कर का मैच होता दिखाई पड़ेगा। फिलहाल ये देखना पड़ेगा टॉस का क्या अपडेट होगा, उसके बेसिस पर काफी सारी चीजें तय होंगी। तो जो भी उसकी बेसिस पर मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी, और जो भी पिच रिपोर्ट होगा, वेदर अपडेट होगा, टॉस के बाद का, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे रखा है, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, और वीडियो पूरा देखिएगा।
काफी हद तक आपको मैंने हर एक प्लेयर के बारे में क्लियर कट बता रखा है कि कौन सा ट्रम्प ऑप्शन किस इनिंग में आएगा और कौन सा सेफेस्ट 5 नाम है दोनों टीमों की तरफ से। तो उसको जानने के लिए भी पूरा वीडियो देखना जरूरी है। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।